जय जय राधे कृष्ण। हाँ, अच्छा, एक ही श्लोक रह गया था। जय जय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 14 और कल श्लोक पाठ किया था 26वां और टोटल श्लोक थे इसके 27। सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 26वां श्लोक फिर से पाठ कर रहे हैं। जो मनुष्य अव्यय विचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, जिसकी भक्ति ना बदलती रहती है, कभी किसी देवता को, कभी कामना युक्त, कभी कुछ, तो वो अव्यय विचारी भक्ति होती है। नहीं, वो वो भय विचारी होती है, लेकिन अव्यय विचारी जैसे मीरांश की, इसे महापुरुषों की जो भक्ति है, सिर्फ अपने इष्ट के चिंतन के अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और न ते बने, वा वनवे पे धूर। मेरी बात अगर बने तो भगवान मेरे राम जी ही बनाए, कोई और देवता मत बनाए मेरी बात, तो उसमें मैं धूल डालता हूँ। उसको मैं नहीं चाहूंगा। तो ये है भक्ति, कि और किसी की आशा या दृष्टि भी न जाए, एक ही तरफ मेरा चित्त लगा रहे, भाव यही है। तो जो अव्यय विचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, सेवन करना भगवान का क्या है? उनका भजन पूजन सेवा, उनकी आज्ञा पालन करना, जो भगवान ने कहा उसका आज्ञा पालन करना। वह इन गुणों का अतिक्रमण करके, ऐसा व्यक्ति इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता। अब संख्या 27। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का
तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। स्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ। ये सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ। यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय इस सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। भक्त को तीनों की सिद्धि हो जाती है, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। कारण कि समग्र भगवान के अंश में, कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हैं। इसका इसका सार बहुत कुछ, व्याख्या तो बहुत होगी, पर कंक्लूजन क्या निकला, इसलिए श्लोक की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं समझ लेते? सब कुछ तो भगवान से ही होता है, उसी के आश्रय से होता है। ये स्वामी जी ने जो लिखा है ना, ब्रह्म तथा विनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं, स्वामी जी लिखते हैं, ये निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। उस सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो ये वहां ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं, वहां पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। बस ये है। पर हमें तो सिर्फ सरलता से इस बात को पकड़ना है कि ये जो सभी प्रकार के सुख हैं, ये परमात्मा ही आधार है इसके। बस इतना ही। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हमारा चतुर्दश अध्याय जो विश्राम हो गया। ओम परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय, 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को
प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है, वह संपूर्ण वेदों को जानता है। ऊपर की ओर मूल वाले, जिस ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ तो ऊपर है और बाकी तना नीचे है और शाखाएं भी नीचे। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं। प्रभास रूप से, प्रवाह मैंने बहना, प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। संसार तो बहता रहता है ना, चलता रहता है। चलने का अर्थ है कि परिवर्तन होता रहता है। अव्यय इसीलिए क्या कहा गया है कि परिवर्तनशील है, पर सदा प्रभाव में रहता है, सदा बहता रहता है, इसलिए अव्यय कहा गया है। व्यय होता है जिसका खर्च हो जाए, है? अव्यय होता है जो खर्च नहीं होता, माने जो समाप्त नहीं होता, वो बहता ही रहता है। संख्या 2, उस संसार वृक्ष की गुणों, अब गुण शब्द आए तो कौन से गुण है यहाँ? सत्व, रज और तम, जो पंच महाभूत से जुड़े हुए, सत्व, रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोंपलों वाले शाखाएं, राम राम, कोंपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, अर्थात सब जगह फैली हुई। फिर से सुनिए, उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं, विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, अर्थात सब जगह है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे। इस संसार वृक्ष है क्या? ये जो जगत है, जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों के द्वारा इसका प्रभाव बना हुआ है। अगर ये गुण एक दूसरे से संतुष्ट हो जाएं कि मुझे सत्वगुण से, तमोगुण ये तमोगुण ये विचार कर ले कि सत्वगुण से मुझे कोई परेशानी नहीं है, रजोगुण से कोई परेशानी नहीं, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, तो इस प्रवाह रुक जाएगा। इसी तरह सत्वगुण विराम हो गया, उससे रजोगुण तमोगुण से कोई परेशानी नहीं, तो अब देखिए गुण शांत हो जाएंगे जब, तो वह संसार वृक्ष का विराम हो जाएगा। एक गुण ही हलचल मचा के इस संसार की रचना का जो बहना हो रहा है, चलता जा रहा है, उत्पत्ति पालन विनाश, उत्पत्ति पालन विनाश,
उत्पत्ति, पालन, विनाश, ये चलता जो रहा है संसार की। जितने भी कर्म इत्यादि जो कुछ भी जगत में हो रहा है, ये सब संसार वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो कोपलों वाली शाखाएं, विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं, कोपले तो समझते हैं आप सब, कोमल कोमल पत्ते, उनकी शाखाएं और नीचे की ओर झुकी हुई हैं, माने सब तरफ है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी, मूल माने जड़ें भी, नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे। ये बांधने वाले हैं सब जड़ें उसकी। माने कोई भी कामना है अगर संसार में, स्वर्ग की अथवा कहीं की भी, वो बंध ही रहे उसमें। अब ब्रह्मा के लोग चले गए, उसी को ब्रह्म लोग कहते हैं। ब्रह्मा के लोग चले गए तो क्या क्या हो गया? वहां भी तो विश्राम नहीं, वापिस आ सकते हो वहां से। और वहां कुछ जो कर्तव्य कर्म होगा, अगर वो ठीक से कर रहे हो भजन साधन, तो फिर ब्रह्मा के साथ, जब ब्रह्मा की गति होगी उसके साथ उनकी भी गति हो जाएगी। स्वामी जी लिखते हैं, प्रथम श्लोक में आए पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार है। और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल। ममता और कामना रूप मूल जो संसार के मनुष्य को बांधते। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है, और छेदन मैंने उखाड़ना है। उधर वो मूल परमात्मा का आश्रय लेना, जिसने इस संसार वृक्ष को उत्पत्ति की है, जो जिसकी शाखा मूल जो मैंने जड़ें ऊपर है, तो उसके रचयिता कौन है? भगवान है। तो इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना। भगवान कितने तरह से गीता जी में कितने प्रकार से बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और बात वही है जो अब पीछे आपने समझी, वो बात वही। पर एक कल्पना है, ये सब समझाने के लिए बता रहे है तो ऐसा ही, पर अब समझाने के लिए। संख्या 2, संख्या 3, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है, और ना स्थिति ही है। रहता भी नहीं है, बदलता रहता है, इसलिए रहता नहीं। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर असंगता द्वारा काटकर क्या, मेरे काट डाल, यही होगा। असंगता शब्द है। हम्म?
अच्छा, मन असंग हो जाए तो? अपने ही विचारों में रहो, दूसरे के विचारों का संग ना करो तो? जब असंगता का शब्द आता है तो आसक्ति रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, मोह रहित हो जाता है। बात वही है जो पीछे कही है। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप, दृढ़ असंगत संगता होगी तो शस्त्र के द्वारा काट डाल, असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट डाल। स्वामी जी का आगे जो थोड़ा सा अवलोकन कर लिया मैंने पढ़ते पढ़ते, तो उसमें वही विभाग जड़ और चेतन का, उसके आधार से उन्होंने अपना विचार रखा है। संख्या 4, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। जो शुद्ध लिखा है ना, काट कर उसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो असंगता होने के बाद, असंगता से संसार वृक्ष को काट कर फिर उसके बाद क्या करो? उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। संगता से परमात्मा की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, असंगता हो जाए। इसीलिए वैराग्य की अनिवार्यता है। दूसरे ढंग से कहे तो वैराग्य हो गया। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। मान लो फिर लौट के आए तो क्या करेंगे? फिर जन्म होगा, वही सुख दुख होंगे जन्म लेते ही। और जिसे बोलना शुरू किया तो माता पिता लगा देंगे ABCD, शुरू करो भाई, क्योंकि जन्म ले लिया। तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, कई तरह सारा वही भरा जाएगा जो इस जन्म में भरा हुआ है, अगर मनुष्य बने तो। अगर कहीं पशु बन गए, बस घास खाओ, लीद करो, बैठे रहो, वहां तो और कुछ काम नहीं। भोगो, सर्दी गर्मी सुख दुख में भोगते रहो बस, क्योंकि बुद्धि पूर्ण तमोगुण में है, बुद्धि है ही नहीं वहां पे। तो मनुष्य बन गए तो फिर ये शुरू करेंगे। तो इस संसार में बार बार आकर के हमको यही करते रहना, बार बार आके वही करते रहना, वही आटा दाल चावल नमक मिर्च, पूरी उम्र हो गई खाते, पर उसे उब नहीं रहे।
बस फिर जन्म लिया, इसी इसी स्थिति में आ जाएंगे। फिर जितना अभी हमने ये सब बुना संसार स्थापना की, उसमें रचते पचते रहे, वो फिर से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म किया था तो अब इस जन्म नहीं करना, नहीं, वो फिर से करना पड़ेगा। अगर वो स्त्री के रूप में जन्म हुआ तो उसको संतान भी उत्पन्न करना है, पालना भी करना है, उसके सुख दुख में लगे ही रहना है, बच्चों के सुख दुख में सबकी केयर करते ही रहना है। ये कौन सा विश्राम है कि दूसरा जन्म हो जाएगा तो कुछ लाभ हो जाएगा। इसलिए इन रुचियों से असंगता कर ले। वो असंगता ज्ञान के द्वारा ही होगी, सत्संग के द्वारा ही होगी। तो भगवान भी यही दे रहे हैं, अर्जुन को असंगता ही दे रहे हैं कि इस अज्ञान रूपी जो वृक्ष है, वो असंगता रूप शस्त्र से काट डाल। तो जो उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, वो फिर संसार में लौट कर नहीं आते। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिसको मैंने परमात्मा और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं, जो इसको रचने वाला है उसकी मैं शरण हूं। संख्या 5, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए, कुछ नहीं चाहिए, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आ जाए तो मन में कोई विशेष उल्लास है ही नहीं, और दुख आ जाए तो कोई उदासी है ही नहीं। जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये योग्यता आज ले आओ या कल ले आओ, लानी ही पड़ेगी।
अपने आप हो जाएगी योग्यता। भगवान का भजन करते-करते जितनी योग्यताएँ लिखी हैं सब प्राप्त हो जाती। वो रहित भी जीव हो जाता है, सुख-दुःख से भी कोई समस्या नहीं होती उसको और कामना कोई होती नहीं। भगवान से आसक्ति होगी तो वह संसार से कैसे हो सकती? और संसार का मान उसको कैसे पसंद आएगा? संसार का मान और मोह जो है, उसको कैसे पसंद आए? क्योंकि उसका मन परमात्मा में लग चुका है। जो ऐसी स्थिति वाले हैं, उसने अपने संसार वृक्ष को काट लिया और परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। संख्या 6, उस परम पद को ना सूर्य, ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। सूर्य तो प्रकाशित करता है, पर इस माया रूप जगत को प्रकाशित करता है। चंद्र जो चांदनी देता है, ये भी प्रकाशित करता है, अग्नि भी प्रकाशित करता है। तो ये सब इस माया रूप संसार को प्रकाशित करता है और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब परा प्रकृति में है। देवता लोग परा प्रकृति में। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय